छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बने करीब 1.25 साल हो रहे हैं, लेकिन अब तक निगम मंडलों में नियुक्ति का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। बीते साल कुछ प्राधिकरण और आयोगों में नियुक्ति की गई थी। अब बड़े निगम और मंडलों में नियुक्ति को लेकर तैयारियां चल रही है। मुख्यमंत्री सहाय की राष्ट्रीय नेताओं के साथ निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर चर्चा हो गई है। 3 दर्जन से ज्यादा नामों पर सहमति बनने की बातें सामने आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि अप्रैल में निगम मंडलों में नियुक्ति की सूची जारी हो जाएगी, लेकिन सूची सामने आने से पहले ही सियासी हलचल तेज हो चुकी है। दरअसल पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर ने राष्ट्रीय नेतृत्व को निगम मंडल नियुक्ति पर पत्र लिखा। कंवर का पत्र: पूर्व पदाधिकारियों की निगम और मंडलों में नियुक्ति न हो। पूर्व पदाधिकारियों की वजह से 2018 का चुनाव हारी बीजेपी के कई नेताओं को झूठे मामलों में फंसाया गया। ऐसे लोगों से तत्कालीन बीजेपी सरकार को काफी नुकसान हुआ। ननकीराम कंवर का ये पत्र सामने आने के बाद कई पदाधिकारियों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। हालांकि इस मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि निकाय और पंचायत के चुनाव खत्म हुए हैं। अब बीजेपी संगठन की कार्य समिति और जिला कार्य समिति के सदस्य बनाएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री जल्द पदाधिकारी के साथ बैठक करके निर्णय करेंगे। लगातार संगठन के चुनाव हुए, नगरीय निकाय पंचायत के चुनाव हुए और अभी हमारे संगठन के मंडलों की कार्य समिति का गठन, जिले के कार्य समिति का गठन, ये सब भी होने वाला है। और जहां तक निगम मंडल की नियुक्ति का विषय है, माननीय मुख्यमंत्री जी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा करके इस पर निर्णय करेंगे। ननकीराम कंवर का पत्र सामने आने से विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ननकीराम कंवर को बीजेपी के प्रदेश के नेताओं पर भरोसा नहीं है, इसीलिए उन्होंने सीधा राष्ट्रीय नेतृत्व को पत्र लिखा है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की सरकार आम आदमी का काम नहीं कर पाई है, इसीलिए ननकीराम कंवर ने राष्ट्रीय नेतृत्व को पत्र लिखकर आगाह किया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता ननकीराम कंवर जी, जो पूर्व में गृह मंत्री भी रहे और कई बार के विधायक भी रहे हैं, उन्होंने अगर गंभीरता से राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को पत्र लिखा है, मतलब आप समझ लीजिए कितना सर फुटअव्वल भारतीय जनता पार्टी में है। सत्ता में तो जरूर आ गए, सरकार इनकी है, 1.5 साल हो गए, निगम मंडलों में नियुक्ति नहीं हो रही है। इसका कारण सिर्फ ये है कि हर नेता की अपना एक ग्रुप चल रहा है, हर नेता की अपनी एक सूची है। ननकीराम जी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को जो पत्र लिखा है, वह छत्तीसगढ़ की साया सरकार की हकीकत है। इस सरकार में पूरी तरीके से दलालों का कब्जा हो गया है और इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से ननकीराम जी कह रहे हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने पत्र लिखा है, पत्र सार्वजनिक हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो रहा है सत्ता में, यहाँ पे सत्ता का व्यापार चल रहा है, जनता की सेवा नहीं हो रही है। बीते दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे से लौटे थे, तब उन्होंने निगम मंडलों में जल्द ही नियुक्तियों की बात कही थी। माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के 30 मार्च को बिलासपुर दौरे के बाद अप्रैल में कभी भी पहली सूची का ऐलान कर दिया जाएगा। देखना होगा कि पार्टी की नियुक्तियों में ननकीराम कंवर की सलाह का कितना असर दिखता है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। निगम मंडल और होगा इससे किसका मंगल? जी हां, क्योंकि छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों में नियुक्ति का इंतजार अप्रैल में शायद खत्म हो सकता है। बीजेपी अंदर खाने से ये बात निकलकर सामने आई है कि इसके लिए 3 दर्जन नामों की सूची तैयार की गई है। पहली सूची अप्रैल के पहले हफ्ते में जारी हो सकती है। सूची के सामने आने से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व को निगम मंडल नियुक्ति को लेकर पत्र लिख दिया है। हालांकि ये सिर्फ एक पत्र है, लेकिन इसको लेकर सियासत जोरदार गरमाई हुई है। पत्र के सामने आने के बाद से पदाधिकारियों की धड़कनें तेज हो चुकी है, सियासी हलचलें बढ़ गई है, क्योंकि पत्र में उन्होंने कहा है कि पुराने पदाधिकारियों को अब निगम मंडलों की नियुक्ति को लेकर उन्होंने ये पत्र में लिखा है कि जो पुराने पदाधिकारी हैं उनको अब जगह नहीं दिया जाए, क्योंकि उन्होंने इसको लेकर कई तरह की बातें भी की है, जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी की गुटबाजी है, जो कि अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस को, विपक्ष को इसको लेकर अब मौका भी मिल गया है कि आखिर अब सरकार घिर चुकी है, क्योंकि
अक्सर देखा गया है कि गुटबाजी का जिक्र होता है, कांग्रेस का जिक्र होता है, लेकिन बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। अगर यहां गुटबाजी की थोड़ी भी बात सामने आएगी तो इसको लेकर हलचलें सियासी काफी मच जाएगी। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। निगम मंडलों में नियुक्ति का क्या होगा मापदंड? ननकीराम कंवर के पत्र को गंभीरता से लेगा शीर्ष नेतृत्व? क्या सचमुच पूर्व पदाधिकारियों ने किया बीजेपी का नुकसान? क्या ननकीराम कंवर के पत्र ने उजागर कर दी बीजेपी की कलह? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी से निशिकांत पांडे जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं प्रतिक्रिया रखने के लिए, और वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत निश्चिंत ही निशिकांत जी आप इसे करना चाहूंगी। आज मामला आपका है। लगातार ये देखा जाता था कि आप कहीं ना कहीं कहते थे कि कांग्रेस कलह की पर्याय हो चुकी है, कलह कांग्रेस में साफ तौर पर सामने निकल कर आती है, लेकिन जहां बीजेपी की बात होती है कही जाती है कि अनुशासन वाली पार्टी है, आपकी ओर से यही कहा जाता है कैडर बेस हमारी पार्टी है, लेकिन यहां अगर गुटबाजी की थोड़ी सी भी आशंका भी दिखेगी तो इसको लेकर बवाल काफी मचेगा, क्योंकि कांग्रेस को लेकर अक्सर ये बातें कही जाती है, लेकिन मैं फिर जिक्र करूंगी बीजेपी का हमेशा से यही कहा जाता है कि सामंजस्य कहीं ना कहीं बना हुआ है आपकी पार्टी में। अब ननकीराम जी ने जो पत्र लिखा है कैसे देखते हैं? आखिर पत्र तो लिखा है, लेकिन पत्र के बाद हलचलें तेज हो चली है। अब खुशी जी, आपको, बड़े भाई अमित श्रीवास्तव जी को, मनीष वोरा जी को संध्या जोहार। देखिए, आपने दो तीन बातें कही कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी कही जाती नहीं है, अनुशासित पार्टी है और सबसे बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। रही बात जो ननकीराम कंवर जी के पत्र की है, ठीक है, वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपने संज्ञान के अनुसार एक पत्र केंद्रीय नेतृत्व को लिखा है। वो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है जिसकी बात हम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके संज्ञान में कोई चीजें हैं किसी पदाधिकारी या किसी कार्यकर्ता के बारे में उन्होंने लिखा है तो जरूर उसमें केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व भी संज्ञान लेगा। इसमें क्या, इसमें कोई इफ और बट वाली बात नहीं है। लेकिन जो मतलब कलह की बात कर रहे हैं, कलह और कांग्रेस एक दोनों के पूरक के रूप में आज से नहीं सन 47 से चलती आ रही है, और आपका उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। पेन इंडिया में कांग्रेस पार्टी तो है, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नहीं। रही बात संगठन और ये निगम और मंडल की नियुक्ति की, बहुत शीघ्र हो जाएगा। आपने जिस प्रकार से देखा कि हमने अभी संगठन महापर्व मनाया, अभी कुछ नियुक्तियां बाकी हैं और कार्य समिति भी बाकी है, जिला की, प्रदेश की और मंडल की, वो शीघ्र हो जाएंगे। उसके अनुसार बहुत जल्दी ही मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार का चीज है, और बहुत शीघ्र आने वाले अप्रैल में इसकी सूची आपके समक्ष होगी। और कहीं भारतीय जनता पार्टी में कहीं कलह या ऐसी कोई स्थिति नहीं निर्मित हो सकती, क्योंकि हम संगठन के अनुसार ही चलते हैं और संगठन के 18 का जिक्र है, 2018 का जिक्र है पत्र में, इसलिए कहीं ना कहीं हो हल्ला हो रहा है इस मुद्दे को लेकर के। जो पत्र लिखा है, पत्र में ठीक है पुराने पदाधिकारियों को ना लेने की उन्होंने बात कही है, लेकिन कारण भी दिया है कि आखिर क्यों, क्योंकि 2018 का चुनाव बीजेपी हारी है उनकी वजह से। खुशी जी, चुनाव हारना और जितना एक व्यक्ति या 10 व्यक्ति के नेतृत्व का और प्रयास का परिणाम नहीं हो सकता, लाखों लाखों कार्यकर्ताओं का प्रयास होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये 2018 की बात में जब बात कर रहे हैं हम, तो गंगा जमुना में बहुत सारी पानियां बह गई हैं। अब 2018 में जाने की आवश्यकता नहीं, हम 2025 में अच्छे मन से प्रदेश की जनता ने जो आशीर्वाद हमको दिया, उसके प्रतिसाद स्वरूप प्रदेश की जनता को खुशियां, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब विषयों पे काम करना है तेजी से, और प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने के लिए हम चारों दिशा में प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हो अमित जी। देखिए, हालांकि प्रतिक्रियाएं तो आपकी ओर से भी आने लग गई है, और आए भी क्यों ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मौका तो मिल गया है। लेकिन निशिकांत जी जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि चाहे पत्र कुछ भी आया हो, ठीक है, वो पुरानी बातें रही है, वर्तमान की अगर बात करें तो सब ऑल इज वेल है उनकी पार्टी में। देखिए खुशी जी, बड़ी शिद्दत से मैं अपने छोटे भाई निशिकांत जी की बातों को सुन रहा था। उन्होंने बहुत सारे पक्ष को रखा, मैं सीधेवार उसका जवाब देना चाहता हूँ। पूरे उनके वक्तव्य में मैं कार्यकर्ताओं के विषय में कुछ सुनना चाह रहा था कि कार्यकर्ताओं के विषय में कुछ कहेंगे, क्योंकि जिस लेटर की आप बात कर रही हैं उस पे कार्यकर्ताओं पे कोई वर्जन नहीं आया।
खैर उनकी तरफ से मैं पक्ष रख देता हूँ। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि किसी भी कहते हैं ना, ये सत्य है जो मैं कह रहा हूँ कि अणु जो होता है उसके बिना परमाणु नहीं बन सकता, व्यक्ति के बिना समाज नहीं बन सकता, और किसी भी कार्यकर्ता के बिना कोई पार्टी सर्वाइव नहीं कर सकती। लेकिन दिक्कत ये होती है, ये वही कार्यकर्ता होता है तो किसी पार्टी की आन बान शान, किसी पार्टी के प्राण होता है, लेकिन बड़ी शिद्दत से वो चुनाव लड़ता है, पार्टी का झंडा उठाता है, पार्टी की विचारधारा की लड़ाई लड़ता है, और अपने वक्तव्य से और अपने नेतृत्व के कहने पे अब जनता के बीच में जाता है, पार्टी की आइडियोलॉजी को बताता है और सरकार बनाता है। लेकिन 2018 का जो ननकीराम जी ने लिखा है, मैं आपको बता दूं कि उस समय हमारा भी ये मानना था कि निश्चित तौर पे कहते ना कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा था, वो जनता का आशीर्वाद हमें मिला था, लेकिन उनका भी गुस्सा था, और ये वही गलती दोहराने जा रहे हैं। देखिए, नेता तो पद पा गए, जिन्होंने लड़ाई लड़ी होंगी, जनता का आशीर्वाद मिला, वो कार्यकर्ता 1.5 साल से लगातार बैठे हुए हैं जो पार्टी को जिताते हैं, जिसे हम पार्टी का सिकंदर कहते हैं, और सिकंदर कभी हालात के आगे नहीं झुकता। खुशी जी, ये मेरा मानना है, क्योंकि लगातार कहते हैं ना कि उसको उसका वाजिब हक मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपको अभी से बता दूं कि आप जब एक तो ये डिक्लेयर नहीं कर रहे 1.5 साल से, और 1.5 साल बाद जब कभी डिक्लेयर होगा तो ये चीज भी हमेशा कहा जाए। मैं आपको जो कहना चाहता हूँ कि आप देखिएगा, मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 बिल्कुल अमित जी। जी, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जब कार्यकर्ताओं का वाजिब हक उनको मिलने का समय आएगा, तो अभी तक 1.5 साल हो गया, वो लिस्ट जारी नहीं हो रही है, बार बार डेट बढ़ रही है, और पार्टी विद द डिफरेंस की बात करने वाले जो इन लोग हैं, हमने झगड़ा अभी देखा कोरबा में क्या हुआ। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनको समझना पड़ेगा कि छोटी छोटी घास की जो तिल्लियां होती ना, उसको जोड़ के मतवाले हाथी को रोकता है, वो होता है कार्यकर्ता। अपनी अथक मेहनत से, वो प्रयास से वो इतना मजबूत पार्टी को कर देता है। लेकिन किसी जो नेता होता है वो कार्यकर्ता, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के कारण वो बड़ा होता है, लेकिन जब वो सीट पे बैठ जाता है तो कार्यकर्ताओं को भूल जाता है। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं आज आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, जब लिस्ट आएगी आप देखिएगा कि उनके कार्यकर्ताओं को वाजिब हक नहीं मिलेगा। और कहते हैं ना, अब तो जनता के बीच में भी यह बात हो गई है कि दूसरी सफेदी भाजपा से आए, कलंकित नेता भी खिल खिल जाए, दागी डालो साफ निकालो, वॉशिंग पाउडर भाजपा, और ऐसे ही लोगों को पद मिलेगा। आप देख लीजिएगा खुशी जी। चलिए बिल्कुल जवाब लूंगी निशिकांत जी से, उसके पहले प्रतिक्रिया मनीष जी के। मनीष जी, देखिए ननकीराम जी का जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है, हालांकि पहली दफा नहीं है कि उनके किसी बयान को लेकर या पत्र को लेकर सियासत हुई हो। अभी कुछ समय हमने पहले देखा था कि एक पत्र उन्होंने पीएम मोदी को लिखा था डीएमएफ घोटाले को लेकर, तब भी ये सियासत उतनी ही मची थी कि आखिर अपने ही पार्टी के नेता बीजेपी की कभी भी बता रहे, घोटाले भी बता रहे। हालांकि फिलहाल की अगर बात करें, पत्र लिखा है और जिक्र 2018 के चुनाव को लेकर किया, और शायद इसीलिए से सियासत इतनी मची। अलग अलग एंगल है, क्योंकि एक तरह से ये भी देखा जा रहा है कि प्रदेशीय नेतृत्व से क्या उतनी बातचीत नहीं है, या फिर ऐसी क्या वजह थी जो राष्ट्रीय नेतृत्व तक सीधी ये बातें पहुंचा नहीं रही है। दूसरी ओर गुटबाजी से भी जोड़ा जा रहा है। हालांकि ये बात कही जा सकती है कि जहां बर्तन होंगे वहां बजेंगे तो सही। तो पार्टी कोई भी हो, गुटबाजी तो देखने को मिलेगी। लेकिन इस पत्र को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए खुशी जी, इसके पहले भी ननकीराम कंवर जी ने बहुत सारे पत्र लिखे हैं और केंद्रीय नेतृत्व को लिखे हैं, और उस पर कुछ एक्शन भी हुए हैं। अभी वर्तमान में जो पत्र लिखा है उन्होंने, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 2018 के जो चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई थी उसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं। मुझे लगता है इस प्रकार की स्थिति नहीं है। देखिए, जब बात हुई थी, जब होता यह है कुल मिलाकर के कि कार्यकर्ता जो होता है उसका जब हक होता है वाजिब। देखिए, कार्यकर्ता ने तो अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करी और नेताओं को सत्ता के सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया, लेकिन अब बात यह आ रही है कि उन कार्यकर्ताओं को पद से नवाजने की, उनको अवसर देने की, उनको स्थान देने की, उनको सम्मान देने की। तो ये जब बात आती है उस समय इस प्रकार की बातें निकल करके आती है। आप देखिए, मैं देख रहा था अमित जी की बात भी मैंने सुनी और निशिकांत जी की बात मैं सुन रहा था, दोनों कार्यकर्ताओं को लेकर के बड़े चिंतित थे। तो मुझे लगता है दोनों ही पार्टी में कमोबेश स्थितियां एक ही जैसी है। कांग्रेस की जब सरकार थी
तब भी जो है निगम मंडल आयोग में नियुक्तियों के लिए कार्यकर्ता जो है बाट जो रहे थे। मुझे लगता है अमित जी जो है वो खुद इस बात से उसमें रहे हैं कि उनको अवसर ही नहीं मिल पाया। तो अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें यदि हम बात करें तो कार्यकर्ताओं को लेकर के, कार्यकर्ताओं के सम्मान को लेकर के, कार्यकर्ताओं को सत्ता में भागीदारी देने को लेकर के जो बात आ रही है, निगम मंडल आयोग में नियुक्तियों को लेकर के जो बात आ रही है, निश्चित रूप से ये नियुक्तियां पहले हो जानी चाहिए थी। कई बार तो भाजपा और कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा भी देखने को मिला है कि सरकार जाने वाली है, 3 महीने बचे हैं और उस समय नियुक्तियां की जाती है। तो जब ये अवसर कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का होता है उस समय राजनीतिक दल जो है वो पीछे हट जाते हैं, नए नए बहाने लेकर के आते हैं। कभी कहते हैं चुनाव है, कभी कहते हैं संगठन के चुनाव है, कभी कहते हैं निगम के चुनाव है, कभी कहते हैं लोकसभा के चुनाव है। तो देखिए कार्यकर्ताओं को जब उसका हक मिलने की बारी आती है तो इस प्रकार की स्थितियां निर्मित नहीं होना चाहिए। जिन कार्यकर्ताओं को आप देवतुल्य कहते हैं, जिन कार्यकर्ताओं को आप सिकंदर कह रहे हैं, उन्हीं के हक को देने की जब बारी है उस समय आप पीछे हट रहे हैं, तो ये कतई जायज नहीं है। मुझे लगता है कार्यकर्ताओं का जो हक है उनको सरकार में आते ही मिलना चाहिए। उनके हक को लेकर के लगातार आगे पीछे होना, उसके लिए कभी बात करना केंद्रीय नेतृत्व नहीं दे रहा है, कभी बोला प्रदेश नेतृत्व से नहीं हो रहा है, कभी इस प्रकार के अलग अलग बहाने बना करके पीछे हटना, मुझे लगता है ये कतई सही नहीं है। और ननकीराम कंवर जी के पत्र को लेकर के जो बात है जिसमें उन्होंने कहा कि इनकी वजह से, मुझे नहीं लगता कि जो ये वही कार्यकर्ता है जिनकी वजह से पार्टी लगातार 3 बार सत्ता में आई थी। एक बार यदि सत्ता से बाहर हो गई तो आप किसी के ऊपर में उसकी हार का पूरा ठीकरा फोड़ दें, ये कतई जायज नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि जब जीतती है पार्टी तो कार्यकर्ता बड़ी उसके साथ में अपने नेता को माला पहनाते हैं और नेता ये कहते हैं कि हाँ देखिए हमारे कार्यों की वजह से हम जीत करके आए हैं। और जब हार होती है तब ये कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं ने हरा दिया। तो इस बात को समझना होगा, ये वही कार्यकर्ता है जो आपको जिताता है, तो इसको समझ करके और उनका जो हक है वो उनको मिलना चाहिए। निश्चित ही बेहतर बात आप कह रहे हैं निशिकांत जी, और निश्चित ही ये बात आप भी समझते होंगे कि बहुत अहम भूमिका हो जाती है पार्टी में कार्यकर्ताओं की। एक और अगर बीजेपी की ओर में अगर बात करूं तो हाल ही में जब चुनाव निकले हैं, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, जो नए चेहरे निकलकर सामने आए हैं, क्योंकि ये तो कहा जा रहा था कि जो चेहरे सुर्खियों में थे उनसे अलग हटकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाए हैं, और काफी चर्चाएं रही थी कि सबको मौका देती है बीजेपी, हर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी बीजेपी ख्याल रखती है। लेकिन अब जो पत्र लिख दिया है, अब आखिर सामंजस्य कैसे बना पाएंगे? नहीं खुशी जी, सामंजस्य पहले से है और शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी में। आपने जो बात कही उसमें थोड़ा सा मैं एड ऑन कर दूं कि सरपंच से लेके चाय वाले तक हर जगह कर्मठ कार्यकर्ताओं को, परिश्रमिक कार्यकर्ताओं को मौका भी दिया गया और जीत के भी आए, मंत्री भी बने, पहली बार के मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन एक बात जो हमारे बड़े भाई अमित जी कह रहे थे, कार्यकर्ताओं के इर्द गिर्द पूरा उनका अभी कमेंट था। अब मैं ये सोच रहा हूं कि ये कार्यकर्ता है या स्लीपर सेल है, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री हमारे भी थे, लेकिन इनके नेता भूपेश बघेल जी ने अपने कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कहा। अभी गुजरात में अभी इनके सबसे वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ तो नहीं, युवा नेता राहुल गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी ने अपने कार्यकर्ताओं को गद्दार भी कहा कि ये भाजपा के लिए काम करते हैं। तो ये कौन से कार्यकर्ता थे? तीसरी बात जो मनीष बोरा जी ने कही कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दर्द तुमको समझ में आ रहा है। अमित जी, मैं व्यक्तिगत तौर पर आपका दर्द समझ सकता हूँ कि 5 साल नहीं 20 साल से 20-25 साल से आप कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसका रेमुनरेशन आपको नहीं दिया जो जस्टिफाई होता है। तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में बेसिक अंतर यही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि चेहरे पर धूल पड़ी हुई है, आईना साफ करते रह गए। तो अमित श्रीवास्तव जी, चेहरे को साफ करने की आवश्यकता है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो कई नियुक्तियां हुई है और कई नियुक्तियां होने बाकी है जो शीघ्र हो जाएंगी। लेकिन एक विषय में रखता हूं कि ऐसे कई चिट्ठी बम फोड़े गए प्रदेश में भी और केंद्र में भी कि पैसा लेके नियुक्तियां दी गई दीपक बेज के द्वारा। सरदार जी ने अभी 10 दिन पहले कहा कि दीपक बेज जी के कारण हम चुनाव हारे। अपने संगठन में ये नियुक्ति नहीं कर पा रहे, छोड़िए बाकी इनका जब कालखंड था तो इन्होंने भी नियुक्तियां नहीं दी थी, 2 साल 2.5 साल बाद नियुक्तियां हुई थी। लेकिन तीसरी बात कि राज्यसभा जब भेजना था तो प्रदेश में इनके पास एक भी कार्यकर्ता नहीं था। खुशी जी, इनको बोरो प्लेयर बुलाना पड़ा बाहर से, बिहार से, पंजाब से, दिल्ली से, मतलब ये हाईजेक करके लोगों को लाए, क्योंकि इनके पास छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो राज्यसभा जा सके। तो कार्यकर्ताओं की कमी, नेताओं की कमी तो कांग्रेस में। हमारे यहाँ तो ये बात सोच सही है 100% की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज वाली पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो उम्मीद भी होती है, लेकिन जरूरी नहीं है। पार्टी में और संगठन में बहुत काम होते हैं करने के लिए। जैसे हमारे ऐसे कार्यकर्ता
पार्टी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो ये भी एक लड़ाई है। तो सभी को सभी पद नहीं दिए जा सकते, लेकिन जस्टिफाई पद बहुत जल्दी शीघ्र मिल जाएगा। जी खुशी जी। अमित जी। जी खुशी जी, सबसे पहले मैं बहुत ही सम्मानित मेरे अभिन्न मित्र मनीष वोरा जी के बातों का जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे मित्र हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, निश्चित तौर पे अपने भाइयों की चिंता करते हैं, लेकिन उन्हें मैं बता दूं वो खुद जानते हैं, और हम लोग लगातार 10-12 साल से डिबेट पे बैठ गए हैं। 12 साल से अगर पार्टी मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी के इतने जिम्मेदार पद में प्रवक्ता बना के रखी है, तो मुझे लगता है वेरी हैप्पी विद माई पोस्ट। रही बात निशिकांत जी अभी मूल्यांकन की बात कर रहे थे, और मनीष भैया की एक और बात थी कि कार्यकर्ता अथक मेहनत करता है, और जब जीतना है तो नेता को श्रेय आता है। तो मैं एक चीज कह दूं, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मंच से सामने बैठा हुआ वाला व्यक्ति मनीष भैया कभी भी पार्टी को नहीं हराता है। बाकी कहते हैं ना, और मैं अब निशिकांत जी के जवाब दे दूं कि निशिकांत जी निश्चित तौर पे बहुत पीड़ा उनको थी, मेरे छोटे भाई हैं तो हो सकता है उनको पीड़ा हो। मैं उन्हें शुभकामना देता हूं कि आगामी जो लिस्ट आ रही है उसमें उनका नाम हो, प्रभु से हम यही प्रार्थना करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ खुशी जी कि डूब गए हैं सब लोग हैरानी में, जाने क्या बात कह गए नादानी में, और मुझको चुप रहने की आदत है, वरना मैं जानता हूँ यहाँ पर कौन है कितने पानी में। और लगातार जिस प्रकार से मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता का वाजिब हक मिलना चाहिए, क्योंकि लगातार वो पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर लड़ता है। और मैं फिर उन सभी समस्त कार्यकर्ताओं को शुभकामना देना चाहता हूँ कि जो बीजेपी के लोग लगातार जो 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि चुनाव आएगा, आपका सुनने में आता है कि अभी नगरीय निकाय इलेक्शन के पहले बोलते थे नगरीय निकाय इलेक्शन के बाद आ जाएगी लिस्ट, फिर कह रहे हैं पंचायत चुनाव। ऐसा करके आपने 1.5 साल निकाल दिया, आखिरी के समय में आचार संहिता लग जाएगी, मतलब 2 साल तो आपने निकाल दिया। तो आप पार्टी के नेता जो कार्यकर्ता है उसको वाजिब हक आप क्यों नहीं देते? मुझे एक चीज समझ में नहीं आता। और अभी ये कह रहे थे कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है, अरे तो दीजिए ना, उनको पद क्यों नहीं दे रहे हैं आप? निशिकांत जी क्यों इतना घबरा रहे हैं? समझना पड़ेगा, आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कि जब तक आदरणीयों के सामने चारा बनोगे ना, तब तक बेचारा बनोगे। इसका जवाब ले लेती हूँ। बेचारा मत बनो। बिल्कुल निशिकांत जी, देखिए समय पर किसी भी प्रक्रिया का पूर्ण होना बहुत जरूरी है, और आप भी वाजिब है इस चीज से कि अगर वो प्रक्रिया समय पर पूर्ण नहीं होंगी तो उसके परिणाम कहीं ना कहीं तो निकलकर सामने आएंगे, फर्क तो पड़ेगा इन चीजों का। खुशी जी संगठन महापर्व बना लिया हमने, जिलों में अध्यक्षों की घोषणा हो गई, प्रदेश के अध्यक्षों की घोषणा हो गई, मंडल की नियुक्ति हो गई। अब जिला कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति, मंडल कार्य समिति हम करने जा रहे हैं। दूसरा, मंडलों में नियुक्ति भी हुई है, लेकिन जो अभी बात हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि हमको नहीं मिली, और आप प्रवक्ता हैं 10 साल से, आपको शुभकामनाएं, आप जल्दी कोई ना कोई अच्छे पद पे आए, लेकिन अंगूर खट्टे हैं ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप प्राप्त नहीं कर पाए। दूसरा, न तुम मिले न तुम्हारी दीद हुई, दीद मतलब दीदार। अमित जी आपके लिए है कि न तुम मिले न तुम्हारी दीद हुई, अब तुम ही कहो ये मुहर्रम हुई कि ईद हुई, ऐसे नहीं होता। प्रदेश के कार्यकर्ताओं के रूप में जब आप खड़े हैं और आपके नेता आपको स्लीपर सेल कहते हैं, तो आपको सवाल उठाना लाजमी है। आप अपने लिए भी नहीं लड़ते, कार्यकर्ताओं के लिए भी नहीं लड़ते, यही दिक्कत कांग्रेस पार्टी में है। जी कुछ ठीक है, चलिए कांग्रेस में तो दिक्कत है, लेकिन बीजेपी में क्यों आ रही है, ये बड़ा सवाल हो जाता है। फिलहाल मनीष जी से प्रतिक्रिया लूंगी। मनीष जी देखिए, मनीष जी देखिए, घर में ताक झांक ज्यादा करते हैं बीजेपी के लोग। नहीं, ताक झांक तो दोनों ही पार्टियों से होती है। अभी फिलहाल की स्थिति ये हो रही है ना अमित जी के शीशे के घर दोनों के हैं, लेकिन पत्थर दोनों ही फेंक रहे हैं। हालांकि फिलहाल मैं प्रतिक्रिया लूंगी मनीष जी से। मनीष जी देखिए, फिलहाल तो जो देरी हो रही है उसको लेकर कितना फर्क पड़ेगा, लेकिन अहम बात ये हो जाती है ननकी राम जी ने पत्र लिखा है, और ये पहले भी हम जिक्र कर चुके, पहले भी पत्र लिखा गया है, लेकिन जिक्र क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने कर दिया है 2018 का, जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन इसका असर कितना होगा, शीर्ष नेतृत्व का क्या निर्णय होगा, ये तो भविष्य के गर्द में है, लेकिन इसका कितना फर्क आप देख पा रहे हैं पार्टी में भी और इसके निर्णय से भी? देखिए, इसका फर्क की जहां तक बात है, जिस बात को उन्होंने कहा है उसके लिए मैंने पहले भी कहा कि इस लेटर का फर्क देखिए, ननकी राम कंवर जी एक गंभीर और सुलझे हुए नेता के रूप में जाने जाते हैं और अपनी बात को बड़ी साफगोई से रखने के लिए जाने जाते हैं। तो उन्होंने अपने जो दर्द था उस दर्द को केंद्रीय नेतृत्व से अवगत कराया है, और मुझे लगता है उस पर कुछ न कुछ निर्णय केंद्रीय नेतृत्व का होगा। लेकिन सवाल यह है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस लाइन पर अभी चल रही है उसमें नए लोगों को लगातार मौका देने का वो प्रयास कर रहे हैं। जिन लोगों ने जब
पार्टी विपक्ष में थी उस समय पार्टी के साथ संघर्ष किया, उनको अवसर देने की बात हो रही है। तो मुझे लगता है इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। जिन लोगों ने संघर्ष किया है, जिन लोगों ने पार्टी के संघर्ष के समय में साथ दिया है, उनको पद से नवाजना चाहिए, लेकिन इसमें देरी नहीं होना चाहिए। मेरा यह कहना है कि एक बात कहते हैं ना, अमित जी की बात को मैं दोहरा देता हूं यहां पर कि न्याय में देरी भी जो है वो अन्याय के समान होती है। तो कार्यकर्ताओं का जो हक है वो उनको मिलना चाहिए और उसमें देरी कतई नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को जल्दी से जल्दी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। ननकीराम कंवर जी का जो पत्र है उसको लेकर के जो असर की बात हो रही है, वो असर मुझे लगता है प्रादेशिक स्तर पर तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ राष्ट्रीय स्तर पर उस पत्र को लेकर के कोई गंभीर निर्णय हो तो अलग बात है। निश्चित ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, निगम मंडलों में नियुक्ति का इंतजार आखिर कब खत्म होगा, इसको लेकर भी अब इंतजार करना बाकी है। सियासत भी मची हुई है, ना सिर्फ इंतजार को लेकर बल्कि एक पत्र को लेकर जिसमें जिक्र किया गया है कि पुराने जो पदाधिकारी हैं उनको मौका अब नहीं दिया जाए। हालांकि अब बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व इसको लेकर क्या कुछ निर्णय लेता है, ये तो भविष्य की गर्द में है। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।